हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक नए अंदाज में निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पार्ट नंबर फर्स्ट, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट -6/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6/7 ब्रैकेट क्लोज परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि परिमेय है कि नहीं है। अब देखेंगे दो ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का निशान ही बाहर आ जाता है। तो माइनस का हो जाएगा 6 और प्लस 7 फिर प्लस 6/7 -6/7 प्लस 6/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो एक बार लिख लेंगे और -6 लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, और +6 लिखेंगे। अब +6 -6 दोनों को माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 0/7 और 0/7 का डिवाइड, अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 जबकि एक क्या है, शून्य संख्या है। क्या है, शून्य संख्या है। यह कथन इसमें कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है। पार्ट नंबर 2, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम अभी सॉल्व कर चुके हैं कि एक परिमेय संख्या को हमने -6/7 ले लिया था और दूसरी को +6/7 लिया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है, -6/7 + 6/7 इक्वल, जबकि आता है 0/7 इक्वल 0, 0 आता है। तो 0 क्या है, शून्य संख्या है। ये क्या है, कथन सत्य है। वही दिया है परिमेय संख्याओं में योग का, यहाँ पर योग ही किया जा रहा है ना इन दोनों संख्याओं का, तो योग किया जाए तो योग का तत्समक अवयव क्या हो गया, शून्य होता है। ये क्या है, कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है। ओके। पार्ट नंबर 3, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, जबकि तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक मान लेते हैं, माना कोई भी ऋणात्मक संख्या -1/2 का धनात्मक योगात्मक प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या है, +1/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या। सपोज दैट, अच्छा अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या 1/2 मान लेंगे, यहाँ पर कर देंगे 3/2। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या करें, हर को एक बार लिख लेंगे। दो अलग अलग संख्या थी तो हर को क्या कर लिया हमने, एक बार लिख लिया। और -1 से +3 को माइनस करेंगे, एक संख्या माइनस में है दूसरी संख्या प्लस में है,
तो माइनस हो जाएगा। तो 3 से 1 गया, कितना बचा 2। 2 से 2 एक जैसा है तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1। तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या आती है। यही क्या है आपका आंसर है, यही कथन क्या है आपका सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो परिमेय संख्याओं में मान लेते हैं घटाने का तत्समक 0 है। तो अब यहाँ पर कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में माना था कि माइनस का 1/2 ले लिया और माइनस का 2/3 ले लिया। ठीक, या 3/2 कर लेते हैं, 3/2 ले लिया। 3/2 -1/2 -3/2। अब ये घटाने का क्रम है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाएंगे। तो सीधे घटाने पर क्या आता है, यहाँ पर हर क्या है एक जैसा है, इसलिए एक बार लिख लेंगे। माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस का कितना आ जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आपका माइनस का 2/1, जो कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो कहते इसमें 0 होता है, जबकि आ रहा है 2 - 2, है कि नहीं। तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ओके। पार्ट नंबर 6, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। माना कोई परिमेय संख्या 1/2 है और उसका तत्समक मीन्स उल्टा गुणे 2/1 है दूसरी परिमेय संख्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे, गुणा करेंगे, गुणा का तत्समक अवयव 1। तो यहाँ 1 1 को काट देंगे, 2 2 को काट देंगे, तो क्या आएगा 1 बचेगा। इसका आंसर 1 आएगा, जो कि आपका कथन क्या है, सत्य है। पार्ट नंबर 7, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का एक गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। माना कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या -1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1, इसका प्रतिलोम भी 1 होगा। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक आ गया, या ऐसा कह सकते हैं हम कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर एक -1/2 ले लिया और दूसरी ले लिया 2/1 माइनस की। तो इसका भी प्रतिलोम कितना है 2 2, ऊपर नीचे एक जैसा है, काट देना। इसका प्रतिलोम कितना आता है 1, जो कि कथन क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन क्या है, असत्य है। इसमें ऋणात्मक नहीं आ रहा ना, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, धनात्मक। ओके, जबकि कथन में क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं आ रहा ना। तो ये कथन क्या है, असत्य है। पार्ट नंबर 8, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 सिद्ध करना है। माना कोई परिमेय संख्या x है का योगात्मक मीन्स प्लस, प्रतिलोम मीन्स -x
बराबर क्या आ रहा 0। तो x माइनस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का निशान नहीं बदलता है। x माइनस एक्स इक्वल 0। x से x गया क्या बचा 0 इक्वल 0। ये आपका कथन क्या है? जब दोनों बराबर पक्ष आ रहे हैं तो ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। दैट्स ऑल।